क्या भगवान है या नहीं, इस बारे में लोगों के अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान होते हैं, वे मानते हैं कि भगवान एक परम शक्ति है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान के होने का सबूत शरीर में आत्मा का होना है। जिसकी इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो रहा है, कोई मरना नहीं चाहता फिर भी मर जाता है, कोई दुखी होना नहीं चाहता फिर भी दुखी हो रहा है। जिसकी इच्छा से सृष्टि का संचालन हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, नाना प्रकार के खेल हो रहे हैं, उसी का नाम परमात्मा है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान नहीं है। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। उनका मानना है कि भगवान को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस भी भगवान के अस्तित्व को नकारते थे। उस भगवान से मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं उस भगवान के आगे हाथ नहीं झुका सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता उस भगवान के लिए जिसमें ताकत है और नहीं रोक पा रहा। और अगर उसमें ताकत ही नहीं है रोकने की, तो फिर मुझे उस भगवान की जरूरत नहीं। भगवान के अस्तित्व को लेकर सदियों से बहस चली आ रही है। सवाल मेरा आप ही से, यहाँ 4 लोग नास्तिक हैं, एक आस्तिक हैं जी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो 4 यहाँ नास्तिक हैं उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन बिल्कुल एकदम सिरे से नकारते हुए करा है, और जो आस्तिक है उन्होंने विज्ञान का अध्ययन नहीं किया है। विज्ञान ने कहीं भी सिरे से ईश्वर को नकारा नहीं। आइंस्टीन ने कहा था मैं नास्तिक नहीं हूं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक जिन्होंने कहा था कि एक ऐसी शक्ति है। और ये लोग जो बात कर रहे हैं ईश्वर है तो जलाता क्यों है, जलाता क्यों है? मैं कहता हूं आप ऐसी आग बनाइए जिसमें जलने की शक्ति डाल दीजिए, साइंस कदापि नहीं कर सकता। आप हमारे जैसा एक मनुष्य बनाइए जिसमें प्राण डाल दीजिए, आप कदापि ऐसा नहीं कर सकते। आप सूरज बना दीजिए, बहुत अच्छा, आप सूरज बना दीजिए, नहीं बना सकते आप। नहीं, आप जवाब सुनना चाहेंगे? हाँ, हमें सुनना चाहेंगे, सवाल जवाब सुन। कुछ लोग इसे महज अंधविश्वास मानते हैं, तो वही कुछ लोगों के लिए आस्था का सवाल है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान सिर्फ अवतार काल में ही रहते हैं। उनका मानना है कि जब भगवान धरती पर रहते हैं तब उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, नास्तिकों के लिए भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, और आस्तिकों के लिए वह एक पालनहार का प्रतीक है। कहते हैं हमारे संसार को चलाने वाली एक शक्ति है, हम तो बस केवल रंगमंच की कठपुतलियां है। लेकिन एक सवाल सबके मन को सताता है कि भगवान है या नहीं, और है भी तो कितना भगवान है। कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते नहीं, 2 ही भगवान है। देखिए, भगवान है या नहीं, इस विषय पर विचार करने के लिए हमें कई पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विषय के पहलू है सबसे पहले धार्मिक दृष्टिकोण, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा है दार्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण, और चौथा व्यक्तिगत अनुभव और कहानियाँ। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण की। भगवान है या नहीं, इसका धार्मिक दृष्टिकोण विभिन्न धर्मों में अलग अलग हो सकता है। जैसे हिंदू धर्म में भगवान की परिभाषा, हिंदू धर्म में भगवान को एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी इकाई माना जाता है। भगवान के रूप, हिंदू धर्म में भगवान के विभिन्न रूपों को मान्यता दी गई है, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव। भगवान का अस्तित्व, हिंदू धर्म में भगवान का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है और उन्हें जीवन के हर पहलू में शामिल किया जाता है। इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो भगवान की परिभाषा क्या है? तो इस्लाम धर्म में भगवान को अल्लाह कहा जाता है, जो एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी इकाई है। भगवान का अस्तित्व, इस्लाम धर्म में भगवान का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है और उन्हें जीवन के हर पहलू में शामिल किया जाता है। भगवान की एकता, इस्लाम धर्म में भगवान की एकता पर जोर दिया जाता है और उन्हें एकमात्र सच्चा भगवान माना जाता है। ईसाई धर्म की बात करें तो भगवान की परिभाषा क्या है? तो ईसाई धर्म में भगवान को एक त्रिमूर्ति माना जाता है, जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शामिल है। भगवान का अस्तित्व, तो ईसाई धर्म में भगवान का अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, उन्हें जीवन के हर पहलू में शामिल माना जाता है। भगवान का प्रेम, ईसाई धर्म में भगवान के प्रेम पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानवता के लिए प्रेम और क्षमा का स्रोत माना जाता है। बौद्ध धर्म की बात करें तो भगवान की परिभाषा क्या है इसमें? तो बौद्ध धर्म में भगवान को नहीं माना जाता है, लेकिन भगवान के रूप में बुद्ध को मान्यता दी गई है।
भगवान की अस्तित्व की बात करें तो बौद्ध धर्म में भगवान का अस्तित्व नहीं माना जाता है, लेकिन बुद्ध के शिक्षाओं को मान्यता दी गई है। भगवान की जगह तो बौद्ध धर्म में बुद्ध को जीवन के हर पहलू में शामिल किया जाता है और उन्हें मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है। इन धर्मों के अलावा भी कई अन्य धर्म हैं जिन्हें भगवान की परिभाषा और अस्तित्व के बारे में अलग अलग विचार होते हैं। भगवान है या नहीं, इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विभिन्न वैज्ञानिकों और दर्शन शास्त्रियों के बीच अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पहले में है नास्तिकता। कई वैज्ञानिक भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं और तर्क देते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने, प्रौद्योगिकी ने भगवान की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। दूसरा में है अज्ञेयवाद। कुछ वैज्ञानिक भगवान के अस्तित्व के बारे में अज्ञेय है और तर्क देते हैं कि भगवान का अस्तित्व या अनअस्तित्व का प्रमाण नहीं है। तीसरा में है प्रकृतिवाद। कुछ वैज्ञानिक भगवान को प्रकृति के नियमों और सत्यों के रूप में देखते हैं और तर्क देते हैं कि भगवान का अस्तित्व प्रकृति के अध्ययन से सिद्ध होता है। चौथा में है सापेक्षवाद। कुछ वैज्ञानिक भगवान के अस्तित्व को सापेक्ष मानते हैं और तर्क देते हैं कि भगवान का अस्तित्व व्यक्तिगत धारणाओं और संस्कृतियों पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भगवान के अस्तित्व के बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन विभिन्न विचारों और तर्कों का आदान प्रदान होता है। कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के विचार। स्टीफन हॉकिंस भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, वहीं रिचर्ड डॉकिंस भगवान के अस्तित्व को ये भी नकारते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ये भगवान को प्रकृति के नियमों के रूप में देखते हैं। नील डिग्रास टायसन ये भगवान के अस्तित्व के बारे में अज्ञेय हैं। इन विचारों के अलावा भी कई अन्य वैज्ञानिकों के विचार हो सकते हैं। भगवान है या नहीं, इसका दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण विभिन्न दर्शन शास्त्रियों और विचारकों के बीच अलग अलग हो सकता है। जैसे अद्वैतवाद, नॉन ड्यूअलिज्म। इस दर्शन में भगवान को ब्रह्मांड की एकमात्र वास्तविकता माना जाता है और सभी चीज़ें भगवान के ही रूप है। दूसरा में है द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म। इस दर्शन में भगवान को अलग से माना जाता है और भगवान और ब्रह्मांड के बीच एक अलग पहचान है। तीसरा में है सापेक्षवाद। इस दर्शन में भगवान की परिभाषा और अस्तित्व को सापेक्ष माना जाता है और यह व्यक्ति धारणाओं और संस्कृतियों पर निर्भर करता है। चौथा में है नास्तिकता, एथेज्म। इस दर्शन में भगवान के अस्तित्व को नकारा जाता है और भगवान की आवश्यकता को समाप्त माना जाता है। पांचवा में है अज्ञेयवाद। इस दर्शन में भगवान के अस्तित्व के बारे में अज्ञेयता व्यक्त की जाती है और भगवान के अस्तित्व या अनअस्तित्व का प्रमाण नहीं होता है। कुछ प्रमुख से दर्शन शास्त्रियों के विचार। प्लेटो की बात करें तो भगवान को एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी इकाई मानते हैं, वहीं अरस्तु भगवान को एक अनंत और अपरिवर्तनीय इकाई मानते हैं। इमैनुअल कांट ये मानते हैं कि भगवान के अस्तित्व को एक नैतिक आवश्यकता मानते हैं। वहीं फ्रेडरिक नीत्शे ये भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। जीन पॉल सार्त्र ये क्या करते हैं, भगवान के अस्तित्व को ये भी नकारते हैं। इन विचारों के अलावा भी कई अन्य दर्शन शास्त्रियों के विचार हो सकते हैं। भगवान है या नहीं, इसका व्यक्तिगत अनुभव और कहानियाँ विभिन्न लोगों के बीच अलग अलग हो सकती है। जैसे भगवान के अस्तित्व की कहानियाँ। पहला में है धार्मिक अनुभव। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने भगवान के साथ धार्मिक अनुभव किया है, जैसे कि प्रार्थना का जवाब मिलना या भगवान के दर्शन होना। दूसरा में है अद्भुत घटनाएं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने भगवान की ओर से अद्भुत घटनाएं देखी है, जैसे कि चमत्कार या असंभव घटनाएं। तीसरा में है आत्मज्ञान। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने भगवान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया, जैसे कि आत्मशक्ति या आत्मज्ञान। भगवान के अनअस्तित्व की कहानियाँ। पहला में हम बात करेंगे विज्ञान और तर्क। कुछ लोगों का मानना है कि विज्ञान और तर्क के आधार पर भगवान का अस्तित्व नहीं है। दूसरा में है निजी अनुभव। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने भगवान के साथ कोई अनुभव नहीं किया है और भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। तीसरा में हम बात करेंगे संदेह और सवाल। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान के अस्तित्व के बारे में संदेह है, सवाल है और भगवान के अनस्तित्व को स्वीकार करते हैं। कि भगवान के बारे में अज्ञेयता की कहानी।
पहला में है अज्ञेयता। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान के अस्तित्व के बारे में अज्ञेयता है और भगवान के अस्तित्व या अनअस्तित्व का प्रमाण नहीं है। दूसरा है व्यक्तिगत धारणाएं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान के बारे में व्यक्तिगत धारणाएं और भगवान के अस्तित्व के बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं है। तीसरा है खोज और अनुसंधान। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान के अस्तित्व के बारे में खोज और अनुसंधान करना आवश्यक है और भगवान के अस्तित्व के बारे में निर्णय लेना मुश्किल है। इन कहानियों के अलावा भी अन्य व्यक्तिगत अनुभव और कहानियां हो सकती है। देखिए, भगवान को लेकर तो अभी भी दुनिया में संशय है, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान को लेकर अवधारणाएं जितनी सरल है उतनी जटिल भी। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो भगवान पर विश्वास न रखता हो, चाहे वो ईश्वर को अलग अलग शब्दों को लेकर याद करता हो। और रही बात हर एक व्यक्ति की, तो जितना हम वर्तमान में विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं वह भी भगवान की ही देन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के इस युग में शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो सुखी हो, परंतु अधिकतर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी परेशानियों को लेकर दुखी है। और बात करें अधिकतर व्यक्ति का दुखी होने का कारण, और वो है वर्तमान में बीमारी। हर एक व्यक्ति अपने बीमारी को लेकर दुखी है, जिसके इलाज के लिए वो विज्ञान पर विश्वास करके डॉक्टर के पास जाता है, परंतु जब डॉक्टर के बस की बात नहीं हो पाती है तो वह भी उस भगवान की ओर संकेत कर देते हैं और कहते हैं कि भगवान से दुआ करो, वही तुम्हारा साथ दे सकता है। तो इससे हम मान सकते हैं कि विज्ञान से ऊपर भी एक सर्वोच्च शक्ति या भगवान है, जिस पर कहीं ना कहीं विज्ञान भी विश्वास करता है। और यही नहीं, हम सब जानते हैं कि जब हमारे भारत में इसरो के वैज्ञानिक कोई नया परीक्षण करते हैं तो वह भी भगवान को याद करके करते हैं। जब चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले इसरो के अध्यक्ष तिरुपति मंदिर जाकर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान ही हम सबको उस लक्ष्य तक लेकर जा सकते हैं, और हमारा मिशन सफलतापूर्वक भी हुआ। Chandrayaan 3 launch is happening tomorrow, 2:35 p.m. Our very strong rocket, big rocket, LBM-3. It's fourth. देखिए, विज्ञान जहाँ पर खत्म होता है, अध्यात्म वहीं से शुरू होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना भी मैंने सदग्रंथों को जाना है उनके अनुसार भगवान होता है, जहाँ तक मैं भी मानता हूँ, परंतु मैं ये नहीं जानता कि वह पूर्ण भगवान कौन है जिसने इस सृष्टि की उत्पत्ति की है, जिसने हम सबको बनाया है, जो हमारे सभी दुखों को दूर कर सकता है, जो अजर अविनाशी परमात्मा है, जिसका वर्णन हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथों में है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि इतनी बड़ी दुनिया है हम भारत देश में रहते हैं, और हमारा देश ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, और एशिया महाद्वीप ये पृथ्वी का हिस्सा है, और ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी किसी और जगह यानी सोलर सिस्टम, सौर मंडल का हिस्सा है, और ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये आकाश गंगा का हिस्सा है, और ये आकाश गंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ये जो ब्रह्मांड है ना, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, ये ब्रह्मांड भी एक नहीं है, यूनिवर्स एक नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स है, जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अरबों, लाखों, करोड़ों, अरबों मल्टीवर्स है। तो इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा संसार है, सोचने वाली बात होती है कि उस जगह हम पृथ्वी में हम एक भगवान को। अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा, जौनी सारा जहान बनाया, उनको तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है। आप कमेंट में बताओ कि आपकी राय में ये जो रामायण या महाभारत नामक 2 महाकाव्य है, इनके अलावा अन्य पौराणिक कथाएं हैं, ये रियलिटी में घटित है, बट हम उनके कैरेक्टर के अच्छे क्वालिटीज एंड उनके जो अच्छे प्रिंसिपल्स है, उनके वजह से हम उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं। ये कहाँ तक सच है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपकी राय में क्या सचमुच भगवान है या नहीं। धन्यवाद।